स्टडी विद जीनियस में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारे स्टडी विद जीनियस में बहुत सारी बैचेस चल रही हैं जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं कि हमारे पास एक संपूर्ण बैच स्टार्ट हो यूट्यूब पर हो रही 20 मई को। क्लास 10th ऑल सब्जेक्ट स्टार्ट 20 मई से होगा और क्लास 12th ऑल सब्जेक्ट स्टार्ट 1 जून से होगा। क्लास 9th 11 1 जुलाई से सारे सब्जेक्ट स्टार्ट होंगे और हमारे यूट्यूब चैनल पर 8th से लेकर 12th तक का मैथ्स रेगुलर पढ़ाया जाएगा, पूरा सिलेबस करवाया जाएगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े और सब्सक्राइब करें। आइए हम पढ़ते हैं। हमारा 2 सेशन हो चुके हैं, तीसरा सेशन है। ये सेशन उन छात्रों के लिए जिन छात्रों को पूरक परीक्षा देनी है, या बहुत सारे छात्र ऐसे भी हैं जो एडवांस तैयारी कर रहे हैं अभी से ही, वो भी पढ़ सकते हैं। ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है परीक्षा में आने के जैसे ही, और ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये वार्षिक परीक्षा में आ चुका है। अब ये तो नहीं आएगा, परंतु इस पर ऐसा बना हुआ क्वेश्चन जरूर मिल सकता है आपको। यहाँ पर संख्याएं चेंज हो सकती हैं। प्रश्न दे रखा है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तो आइए हम एक वृत्त बनाते हैं। पहले तो ये हमने एक वृत्त बनाया। वृत्त में हम एक केंद्र या ओरिजिन मान लेते हैं। अब आप प्रश्न पढ़ोगे कि एक बिंदु कौन है? Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर। अब आप यहां देखते हैं, यहां कोई बिंदु, ये जो बिंदु दिख रहा है ये Q है। ये बिंदु Q है। हम देखते हैं कि स्पर्श रेखा, एक वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींचेंगे। अब स्पर्श रेखा आप देखें यहां कहीं ना कहीं एक ही बिंदु को प्रतिच्छेद करती है, स्पर्श करके निकल जाती है, वो स्पर्श होती है। हम यहाँ एक पॉइंट ड्रॉ करते हैं और यहाँ से एक स्पर्श रेखा बिंदु Q से मिलाते हैं। फिर आप देखोगे ये कितनी दे रखी है? वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर। ये हमने 24 सेंटीमीटर स्पर्श रेखा की लंबाई है। Q केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। ये केंद्र, हम इसको, ये Q है, Q से केंद्र हमने ओरिजिन जो सेंटर मान रखा है, इसकी दूरी है 25 सेंटीमीटर। और हमें इस वृत्त की त्रिज्या निकालना है। हमें इस वृत्त की त्रिज्या निकालना है। यह हमारा O है, इसको नाम हम S दे दें, या आप चाहो कुछ भी नाम दे दो इसको, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। अब आप देख सकते हो कि एक त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज कौन सा? एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। क्यों बन रहा है? कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होता है सदैव। क्या होता है? स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होता है। तो हम देखेंगे किसमें हमें दिया क्या है। तो हम देखते हैं वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हमने वृत्त की त्रिज्या, आप चाहो तो हम x मान लें,
या नहीं भी मानेंगे तो चलेगा। तो हम लिखेंगे माना वृत्त का केंद्र O है। वृत्त का केंद्र O है। जिसकी त्रिज्या SO या OS या X है। आप तीनों में से कोई भी मान सकते हो। आपने पढ़ा होगा कि हमें कुछ चीजें भी दी है, जैसे कि एक स्पर्श रेखा से एक बाहरी बिंदु जो है उसकी दूरी दे रखी है, एक केंद्र से दूरी दे रखी है। तो हम यहाँ पर पीजीटी का प्रयोग करेंगे। हमने पढ़ा है कि जब हमें दो भुजाएं दी हो समकोण त्रिभुज में और एक भुजा निकालनी हो तो हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हैं या प्रयोग करते हैं। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज QSO से, समकोण त्रिभुज QSO से हम लिखेंगे कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब हम यहां देखें कि हमें कर्ण कौन है, लंब कौन है। तो समकोण के सामने की भुजा आपने देखा होगा, एक ऐसा त्रिभुज बनाया हमने, समकोण त्रिभुज, सॉरी, एक समकोण त्रिभुज बनाया हमने, ये सही बना नहीं है। हम फिर से बनाते हैं। ये आप देख रहे हो, ये एक हमने समकोण त्रिभुज बनाया, ये एक समकोण है। आपने देखा होगा कि समकोण के जस्ट सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। समकोण के जस्ट सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। और यहां पर जहां भी थीटा रहेगा, थीटा के सामने की भुजा सदैव होती है लंब। थीटा और समकोण के बीच की जो दूरी होती है उसे हम बोलते हैं आधार, हम बोलते हैं आधार। तो हम यहां देखते हैं, हमें कर्ण क्या दिख रहा है, QO का होल स्क्वायर बराबर, अब हमें देखना है कि दो भुजाएं बराबर बची हुई, एक भुजा का वर्ग बराबर दो भुजाओं का योग होता है। अब हमारे पास बची है लंब। अगर हम यहां देखें लंब, या हमें यहां निकालना है आधार या x, तो हम लिख सकते हैं लंब लेंगे तो क्या लेंगे, QO का होल स्क्वायर, QO का होल स्क्वायर प्लस OS का होल स्क्वायर। जो है चलेगा।
तो आप QS कितना दे रखा हमारे पास में, आप देख सकते हो। कर्ण है OS, सॉरी, अरे मैं ये नया नया कर्ण, कर्ण देख रहे हैं आप, QO, QO का होल स्क्वायर बराबर लंब है QS का होल स्क्वायर प्लस SO का होल स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं कि हमारा कर्ण है 25, तो हम लिखेंगे 25 का 25 का होल स्क्वायर या 25 का स्क्वायर। QS दे रखा है 24 सेंटीमीटर, प्लस SO x मान रखा हमने x का होल स्क्वायर। 25 का वर्ग होता है 625। अगर आपको निकालना नहीं आता है तो ऐसे आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। हम एक संख्या को बढ़ाएंगे, 2 है इसको 3, इसको ये 2 इसमें 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2, 3 दूना 6 और ये लास्ट में 25, 625। इसी प्रकार 24 का 2 तरीके हैं निकालने के। एक निकालते हैं हम A² B² बाई 2AB। कैसे? हम 4 का वर्ग करेंगे 16 आएंगे, 2 का वर्ग करेंगे 4 आएंगे। अब इन दोनों 2AB, 4 दूना 8, 8 दूना 16। अब ये 16 यहाँ ऐड कर सकते हो आप, 6 7 5, 576 प्लस x²। हम इसका पक्षांतर कर देंगे, 625 माइनस 576 इक्वल x²। अब आप 625 में 576 को घटा सकते हैं, 9, 15, 15 में से 6 जाएंगे, 9 बचेंगे, 8, 49। यह है 49 इक्वल x²। वर्ग हटेगा, इस पर दुर्घटना घट जाएगी, 49 बराबर x। या x बराबर 7 सेंटीमीटर। अतः वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। ये कितनी निकल गई आपकी? 7 सेंटीमीटर। आशा है आपको समझ में आया हो। हमारी बैच जो हम आपको ऐड दिखा रहे हैं, इसमें 20 जुलाई से क्लास 10th की सारी बैच स्टार्ट हो जाएगी। बैक टू बैक सभी वीडियो आपको पूरा सिलेबस यूट्यूब के माध्यम से करवाया जाएगा आपको। F2 अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर जरूर।